कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसको सिद्ध करके भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं एक त्रिभुज लिए। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम ए, बी और सी, आपको सिद्ध करना है कि इन तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं ये तीन कोण है, तीनों का हम नंबर कर दे देते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। आपको सिद्ध क्या करना है कि ये तीनों कोण मिला के कितना, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर कुछ रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, ध्यान दो। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा और रैखिक युग्म, इतने ही प्रकार का कौन पढ़े कि नहीं। तो यहाँ पर हम वही समांतर रेखा, तिर्यक रेखा और ये रैखिक युग्म बनाने का प्रयास करेंगे। क्या कहीं पर समांतर रेखा आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, कहीं नहीं। ठीक है, क्या संगत कौन, एकांतर कौन, रैखिक युग्म, कुछ भी नहीं। तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो BC भुजा है, इस BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं अपने से। ठीक है, BC के समांतर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। कहाँ से होते हुए, बिंदु A से होते हुए। ठीक है, बिंदु A से होते हुए क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं जो किसके समांतर है, BC के समांतर, और इसका नाम रख देते हैं DE। ठीक है, यानी क्या कि यहाँ पर हम BC के समांतर एक लाइन खींचे, क्या, DE, जो कहाँ से होके जा रहा है, बिंदु A से होते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही बिंदु A से होते हुए गया तो यहाँ पर दो और कोण बन गया, बना कि नहीं। यहाँ पर दो और कोण बन गया। इन कोणों का नाम 1, 2, 3 मान चुके हैं। इसको मानते हैं एंगल नंबर 5 और 4, इसको मानते हैं 5। इस प्रकार से कुल यहाँ पर कितने कोण बन गए, 5 कोण बन गया। ठीक है, अब देखो कोण 1, 2, 3 ये त्रिभुज के अंदर का कोण है, और 4 और 5 ये त्रिभुज के बाहर का कोण है। हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज के अंदर के जो कोण है, जिसको अंतः कोण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अंतः कोण। अंतः कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है, 100। इसी को सिद्ध करना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्योंकि ये BC समांतर हो गया किसके, DE के समांतर है, इसीलिए अब ध्यान दो, ये कोण नंबर 4 और कोण नंबर 2 कैसा कोण बन गया, एकांतर कोण है। और जब रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल नंबर 4 इक्वल होगा किसके, एंगल नंबर 2 के। और क्या, एंगल नंबर 5 वो किसके बराबर होगा, एंगल नंबर 3 के। क्यों बराबर होगा, ये कैसा कोण है बताओ, एकांतर कोण है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी 4 नंबर बराबर हो गया किसके, 2 के, और 5 नंबर बराबर हो गया 3 के। ठीक, अब ध्यान देंगे ये DAE क्या है, एक सरल रेखा है। DAE क्या है, एक सरल रेखा। अब क्या लिखते हैं, क्योंकि DAE एक सरल रेखा है। ठीक है, DAE एक सरल रेखा है, इसलिए जब सरल रेखा है तो कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 5 ये तीनों मिला के कितना होगा, बताओ, 180 होगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर ये तीनों कोण बन रहा है इस प्रकार से। तो ये तीनों मिला के कितना डिग्री, क्यों, ये क्या है, रैखिक युग्म है। ठीक है, ये तीनों मिला करके 180 डिग्री हो। अब ध्यान दो, यहाँ पर एंगल नंबर 4 बराबर है किसके, देखो 4 नंबर किसके बराबर है, 2 नंबर। तो जब 4 लिखे हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 1 के जगह पर कोण 1 रहने देंगे, और कोण 5 देखो किसके बराबर है, 3 के। यहाँ पर क्या लिख दिए, बराबर कितना, 180। ठीक है, इस प्रकार से देखो 2, 1, 3 इसको अरेंज कर देते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण,
किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसके तीनों अंतः कोणों का योग, कौन सा कोण? अंतः कोण, मतलब अंदर वाले जो कोण हैं उसका योग हमेशा कितना होगा? 180 ही होगा, ना तो 180 से कम होगा और न 180 से ज़्यादा होगा।